प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स का ही चैप्टर नंबर आपका 5 है, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज में ये क्वेश्चन नंबर आपका 5.21 है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्लेड ऑफ विंड मिल। तो देखिए कि बेटा आपकी विंड मिल है, आपकी ये है ना, ये आपकी विंड मिल है, जिससे बेटा क्या कर रहा है आपका ये आपका रोटेट कर रहा है। बेटा क्या कर रहा है आपका ये आपका रोटेट कर रहा है आउट ऑफ सर्कल ऑफ एरिया। तो बेटा ये जो आपका रोटेट कर रहा है बेटा, इस सर्कल का जो बेटा आपका एरिया है बेटा, कितना आपका है ए। ठीक है। इफ ए विंड फ्लो एट द वेलोसिटी ऑफ वी परपेंडिकुलर टू द सर्कल। तो जो बेटा इसमें आपकी आपकी जो एयर बेटा इसमें फ्लो हो रही है, आपकी जो बेटा आपकी एयर इसमें फ्लो होके जा रही है बेटा, आपका उसकी वेलोसिटी कितनी आपकी है, आपकी वी है। तो बेटा हमको बताना कि आफ्टर टाइम टी। तो बेटा इस जो आफ्टर टाइम टी जो आपकी एयर निकलेगी, है ना, आफ्टर टाइम टी जो आपकी बेटा एयर सपोज आपकी यहाँ पर पहुंची है आपकी, है ना, सर्कल में ये आपका है, तो कितना बेटा मास आपका इसमें कवर आपका होगा, तो हमको ये निकालना है। तो देखिए विंडमिल है आपका, तो इसमें ये अब उसमें बेटा उनका सर्कल आपको दिखाता हूँ यहाँ पर आपका। तो देखिए यहाँ पर ये बेटा इसका सर्कल है, जहाँ पर बेटा ये आपका रोटेट करेगा। तो आफ्टर टाइम टी जो बेटा इसमें वेलोसिटी से जो आपकी एयर आपकी जा रही है, वो बेटा कहाँ पहुंचेगी आपकी, वो आपकी यहाँ पर पहुंचेगी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके। तो डिस्टेंस का बेटा आपका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस आपका वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये बेटा क्या बन गया आपका, उसकी लेंथ हो गई। एक्चुअली जो आपकी एयर जाएगी, तो बेटा एयर किस फॉर्म में बेटा आपकी आपकी जाएगी, यहाँ से आप शेप देख पा रहे होंगे। ये शेप बेटा कैसी बन रही है आपकी, सिलेंड्रिकली बन रही है बेटा। कैसी बन रही है आपकी, सिलेंड्रिकली। तो मतलब आफ्टर टाइम टी जो बेटा आपकी एयर निकलेगी बेटा, वो कितनी बेटा आपकी निकलेगी, जितना बेटा इसका वॉल्यूम होगा इस सिलेंडर का, है ना। अब जितना इसका बेटा वॉल्यूम है, और है ना, हम बेटा क्या निकालेंगे इससे, फिर इसका मास निकालेंगे। ठीक है। क्योंकि बेटा मास का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है। हमको बेटा ये एरिया दे रखा है कि जितना बेटा इसका ब्लेड का एरिया है, हमको उसकी वेलोसिटी गिवन है, जो आपकी वेलोसिटी आपकी आ रही है, और जो आपकी जो एयर इसमें फ्लो हो रही है, उसकी डेंसिटी आपको गिवन है 1.2 kg पर मीटर क्यूब। तो चलिए प्यारे बच्चों, अगर आपको डायग्राम समझ में आपको आ गया है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ प्यारे बच्चों देखो क्या लिखा हुआ है, मास ऑफ एयर पासिंग थ्रू द सर्कल। तो यहाँ बेटा हमको क्या निकालना है, पहले हम उसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम बेटा क्या होता है फॉर्मूला उसका, वॉल्यूम का फॉर्मूला बेटा आपका होता है एरिया इंटू लेंथ। तो यहाँ बेटा ये आपका ब्लेड का एरिया हो गया। ठीक है। और ये बेटा जितना बेटा इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी एल हो गई, है ना, और बेटा की लेंथ कितनी है, वी इंटू टी। तो यहाँ से बेटा आपका एरिया क्या निकल के आपका वॉल्यूम क्या निकल के आएगा, ए इंटू वी टी। तो आपका वॉल्यूम निकल के आपका आया ए वी टी। अब बेटा देखिए यहाँ से क्या निकालना है हमको, अब इस कॉन्सेप्ट से हमको मास निकालना है। तो मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी आपकी है, और बेटा वॉल्यूम कितना है, ए वी टी। तो ये बेटा इसकी क्या होगी, मास हो गया इसका। तो बेटा आपकी यहाँ से बेटा रो की बेटा वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ से आपकी रो की वैल्यू आपकी है 1.2 मीटर क्यूब, है ना। ये आपकी रो की वैल्यू है, क्वेश्चन में गिवन है आपको ए गिवन है आपका कितना 30, आपका ए कितना गिवन है 10, और टी बेटा हमको यहाँ पर गिवन नहीं है, बस हमको बस ओनली टी गिवन है। तो यहाँ से सॉल्व करके प्यारे बच्चों, उसका जो आंसर आपका आएगा, वो आंसर आएगा 360 टी के जी। तो ये बेटा इतना मास बेटा आपका पास थ्रू होगा आपका टी सेकंड में। अब बेटा इसमें हमको क्या निकालना है, इसकी करंटिंग एनर्जी निकालनी है हमको। तो करंटिंग एनर्जी कैसे निकलेगी बेटा, करंटिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपका हाफ एम वी स्क्वायर। तो अभी हमने ऊपर आपका एम निकाला है कितना, रो ए वी टी, और जहाँ पे क्या आपका वी स्क्वायर है, तो कितने बेटा वी यहाँ पर आपके हो गए, 3 वी हो गए। तो बेटा यहाँ से आपके करंटिंग एनर्जी का फॉर्मूला बन गया हाफ रो ए वी क्यूब टी। तो यहाँ से बेटा हम लोग क्या करेंगे, आपकी ए की वैल्यू कितनी आपकी है, 30 है बेटा आपकी। आपकी वेलोसिटी कितनी आपकी है, 36 है बेटा आपकी, है ना। तो 36 इंटू 5.18, तो 18 टू सा बेटा यहाँ पर आपका आ गया, और बेटा कितना आ गया आपका, ये आपका 10 आ गया बेटा वेलोसिटी आपकी, क्योंकि हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। तो बेटा इसकी बेटा वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी कितनी, हाफ 1.2 30 इंटू 10 क्यूब। तो यहाँ से कनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया आपका, 18,000 टी जूल। तो ये बेटा आपकी कनेटिक एनर्जी का फॉर्म आपका वैल्यू निकल के आ गई है। ठीक है। अब बेटा हमको उसकी पावर निकालनी है। तो पावर का बेटा फॉर्मूला आपको यहाँ से क्या गिवन है आपको, तो बेटा सारी वैल्यू बेटा यहाँ पर आपको गिवन है। एक्चुअली बेटा इसमें क्या गिवन है कि जो आपकी जो इसकी एफिशिएंसी ऑफ पावर है बेटा, वो कितनी आपकी है, 25%। मतलब अगर आपकी 100 पावर है, तो उसका 25% ही बेटा आपकी पावर आपकी क्या हो रही है, सोलर पैनल आपका उसको आपका जो सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसमें कन्वर्ट कर पा रहा है। ठीक है। तो इट मीन्स जो उसकी करंटिंग एनर्जी बेटा कितना, उस करंटिंग एनर्जी का आपका 25% ही बेटा क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है किसमें, आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी में।
तो बेटा पावर का फॉर्मूला होता है आपका काइनेटिक एनर्जी अपॉन टी, मतलब आपका पी बराबर होता है आपका डब्ल्यू अपॉन टी। तो डब्ल्यू की बेटा वैल्यू आपकी कितनी है, ऊपर आपको गिवन कितनी है आपकी, हाफ रो वी, है ना, आपका ए वी क्यूब इंटू टी, और अपॉन बेटा आपकी यहाँ पे कितना टी, तो टी से टी कटेगा बेटा, तो कितना बेटा आपका बचेगा, सिर्फ आपका बेटा यहाँ से पावर का निकल के आपका आ गया हाफ रो ए वी क्यूब। तो बेटा इस पर सारी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, तो सारी वैल्यू पुट करने के बाद बेटा यहाँ पर रो की, ए की और बेटा वी की वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर यहाँ पर आपका आ गया 18,000 वॉट। तो 18,000 वॉट को बेटा हम 1000 से डिवाइड करेंगे, कितना आपका आ जाएगा, आपका 18K वॉट आ जाएगा। अब देखिए जो आपकी विंड पावर है बेटा, उस विंड पावर का 25% ही बेटा क्या हो रहा है आपका इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट हो पा रहा है। तो मीन्स यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट आपका आ रहा है कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल पावर होगी वो क्या होगी 0.25, क्योंकि 25% क्या होता है आपका 25/100 होता है। तो जब उसे डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका 0.25, यहाँ से आपका आएगा। तो बेटा यहाँ से क्या निकला आपका 0.25, और बेटा विंड पावर कितनी आपकी इतनी आ गई। इसकी जब बेटा मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से कितना आपका आंसर आ जाएगा 45,000 वॉट, है ना। तो जब उसे 1000 से डिवाइड करेंगे कितना आपका आंसर आ गया 4.5 किलो वाट। तो यहाँ से बेटा आपकी इलेक्ट्रिकल पावर बेटा इसका आंसर कितना आपका आ गया 4.5 किलो वाट। तो ये बेटा इस क्वेश्चन का क्या आ चुका आपका आंसर आ चुका है। तो देयरफॉर जो आपकी इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस बाय द विंड मिल होगी उसका आंसर कितना आपका आ गया 45,000 वॉट या 4.5 किलोवाट, जो बेटा आपका वो से कन्वर्ट करेगा। तो देखिए विंड, आपकी विंड पावर तो इतनी बन रही है, लेकिन जो उसका कन्वर्जन आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो रहा है आपका कितना हो रहा है उसका 25%। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 11 फिजिक्स के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की वीडियो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। और साथ में देखिए उसके नोट्स बेटा हमारी वेबसाइट www.parhimal.com पे अवेलेबल है, वहाँ से जाके पैच इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।